गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और जैसे कि हमने ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स सब सीख लिए थे, हमने साइन कॉस और टेन थीटा का एग्जांपल से देखा था कि कैसे हम उसका वैल्यू है जो हम उसको इवेल्युएट कर सकते हैं। अभी हम गाइस जाएंगे एक एग्जांपल जो कि एक प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व करेंगे जो आपको ट्रिग्नोमेट्री का जो इम्प्लीमेंटेशन है कॉन्सेप्ट्स का वो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। सो गाइस हमारे पास देखिए एक प्रॉब्लम है कि एक ladder is 13 मीटर लॉन्ग एंड इज प्लेस्ड अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। द बॉटम ऑफ द ladder इज 5 मिनट्स अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। हमको क्या फाइंड करना है? द हाइट ऑन द वॉल एंड द एंगल दैट द ladder मेक्स विद द ग्राउंड। सो कहने का उनका मतलब है कि जो हमारा एक लैडर है, ये हमारा एक वॉल है। You can see the wall is this, this is the wall, okay? Let's imagine the height. We have to find the height of the wall. We don't know what's the height of the wall, but they say there's a wall और एक जो ladder है वो इस wall पे लगा हुआ है जो कि 13 मीटर लॉन्ग है। और उन्होंने ये भी बताया है कि जो ladder है ना वो दीवार से 5 मीटर्स का डिस्टेंस पे लगा हुआ है नीचे। सो लैडर का जो लेंथ है वो है 13 मीटर और इस वॉल से इस लैडर का जो बेस है उसका डिस्टेंस है 5 मीटर। हमको फर्स्ट फाइंड क्या करना है कि ये लैडर का हाइट कितना है, ठीक है? तो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं गाइस? हमने पाइथागोरस थ्योरम तो हमने पढ़ रखा है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर जो इसका 13 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस द एडजेसेंट स्क्वायर। यहां मैं आपको फॉर्मूला लिख भी देता हूं। द हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड स्क्वायर प्लस द एडजेसेंट साइड स्क्वायर। सो दिस इज द फॉर्मूला वी हैव टू implement here. So implement this formula। अगर हम इस फॉर्मूले को इस डायग्राम के हिसाब से इंप्लीमेंट करते हैं तो हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है? 13 का स्क्वायर और h जो हमको फाइंड करना है जिसको हम बोलते हैं ऑपोजिट साइड, उसका स्क्वायर प्लस एडजेसेंट का स्क्वायर, ये तीनों बराबर है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा h स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 13 स्क्वायर। अब h स्क्वायर 5 का स्क्वायर रूट होगा 25, 13 का जो हमारे पास स्क्वायर आएगा वो है 169। h स्क्वायर इज इक्वल टू 169 माइनस 25, एम आई राइट? अब h स्क्वायर हमारे पास जो आ गया है 144 और सॉल्विंग फॉर h रूट 144, द स्क्वायर रूट ऑफ 144 विल बी 12, ओके? सो हमारे पास हाइट ऑफ द लैडर कितनी होगी? इज 12 मीटर। सो ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में उन्होंने हमसे क्या पूछा है। इफ वी गो बैक टू द क्वेश्चन, द एंगल दैट द लैडर मेक्स विद द ग्राउंड। देखिए ये हमारी है लैडर, ये है वॉल और ये है हमारा ग्राउंड। उन्होंने हमको पूछा है कि ये एंगल निकालिए जो आपका लैडर ग्राउंड के साथ मेक कर रही है। सो बेसिकली व्हाट इज दिस? अगर हम मान के चले कि ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो अब इसका एंगल ये कैसे निकलेगा आप बताइए। अब ये हमको ये देखना है कि हाइपोटेन्यूज और जो एडजेसेंट साइड है और जो हाइपोटेन्यूज साइड है ये कैसे कनेक्ट होते हैं आपस में। ये कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन के अकॉर्डिंग ये दोनों कनेक्ट है। जैसा कि हमको मालूम है कि cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? cos थीटा इज adjacent side over hypotenuse means a over h। अब हमें hypotenuse का वैल्यू मालूम है, that is 13। हमको adjacent का भी वैल्यू मालूम है 5, तो हम इजिली क्या निकाल सकते हैं? cos थीटा। सो अगर हम यहाँ पे cos थीटा देखें, cos थीटा विल बी व्हाट? जो cos थीटा होगा वो होगा हमारा adjacent साइड ओवर hypotenuse। adjacent साइड कितना है हमारा यहाँ पे, जो कि हमको दिया गया है 5 over 13। सो 5 over 13, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करने वाले हैं
देखिए ये है cos थीटा, हमको वैल्यू चाहिए थीटा का, तो थीटा का क्या हो जाएगा cos इनवर्स ऑफ 5/13, ठीक है। और अगर आप कोई भी कैलकुलेटर जो साइंटिफिक कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 67.4 डिग्री। सो फाइनली हमारा थीटा का जो एंगल होगा जो लेडर दैट मेक्स विद द ग्राउंड इज 67.4 डिग्री। सो ये दो प्रॉब्लम्स आपको ऐसे सॉल्व करना है गाइस। आई होप आपको ये कंफ्यूजन क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं प्लीज उनको कमेंट में लिखिए। मैं आपको पूरा जो क्वेश्चन होगा वो सॉल्व करके एक वीडियो में मैं अपलोड करूंगा, ठीक है। अब प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो आपको या आपके फ्रेंड्स को बस मेरे कमेंट में आपको क्वेश्चन लिखे और मैं उसका आपको वीडियो बना के आंसर करूंगा। थैंक यू गाइस वॉचिंग माई वीडियो। हम बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय बाय।